हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी लोगों को क्लास इंटर के फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें से आपको आज हम पढ़ाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुवपल बल युग्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ये पूछा जाता है आपके लिए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हैं। ओके, देखिएगा, ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। आप ऐसे लाइंस बनाएंगे, पहले ये बना लिए, बराबर बनाना है, ठीक। ये दिशा बना देंगे कि यहाँ पे आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। ओके, इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, इसमें एक आपका द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, ये रख दिए, ठीक है। कोई यहाँ तक डाउट नहीं? वही क्या रखा आपको, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके पहले हमने आपको पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। वो क्या होता है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। यही तो होता है, क्या होता है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है वो आपकी 2l होती है। अब देखिए, जो आपका ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये मान लीजिए जैसे कि ये रखा हुआ है, ठीक। मार्कर की सहायता से समझते हैं क्या, ये रखा हुआ। अब इधर से कोई फोर्स, यानी यहाँ पे कोई बल ऐसे लग रहा, जब इधर से कोई बल लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका प्लस आवेश, बल लगा तो आपका प्लस आवेश। लेकिन इधर वाले से भाई, अगर आपका ये जाके ऐसे होगा तो इसमें भी तो फोर्स लगा, कोई ना कोई फोर्स लगा, इसी वजह से तो ये आपका सीधा हुआ है। और ये पार्ट में लगा तो ये पार्ट में भी कुछ ना कुछ हुआ है, इसी वजह से तो सीधा हुआ। तो यहाँ पे आपका प्लस आवेश रहेगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का आवेश रहे। यहाँ से F जब बल लगेगा तो इस पे भी वही बल लगेगा ना, तभी तो ये सीधा हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F, ठीक। क्या हो जाएगा, QE। और जो बल इसमें कार्य करेगा वही बल आपका यहाँ पे कार्य करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, QE। बात समझ में आई इतनी, ठीक। ओके, अब देखिए, अब ये घूम के ऐसे रखा था, ये घूम के ऐसे आएगा यहाँ पे। तो हम आपको काल्पनिक रेखाओं से समझा देते हैं कि किस जगह पे घूम के आएगा। ये बेटा आपका घूम के समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। आया समझ में? ओके, अब आप यहाँ से जब ऐसा इसको प्रस्तुत करेंगे, यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा कोण पे घूम के आएगा, ठीक। अब आपकी ये आपकी कर्ण रेखा, अगर यहाँ पे ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको रफली समझते हैं, ठीक है, इसे करना नहीं है। ओके, तो कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये रफली ऐसे आप करना नहीं, समझने के लिए ये ऐसे बनेगा। ये कर्ण आपको 2l दे रहा है, ये लंब है, ये आपका आधार है, ठीक। आपको पता है इन दोनों का हमें ये कर्ण निकालना है, और हमें आधार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधार हमें दे ही नहीं रहा है, ठीक है। इन दो से मतलब है, ये दोनों अगर हम देखेंगे तो ये आते हैं आपके लाल बटे कक्का लिखेंगे। अगर लाल बटे कक्का लिखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा लंब कर्ण, यही तो मिलेगा, लंब कर्ण यही मिलेगा। तो साइन थीटा, तो साइन लंब यहाँ पे क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर लंब, लंब में कितना है, लंब है, क्योंकि हमें लंब निकालना, तो लंब की जगह लंब रखेंगे। ओके, कर्ण में है आपका 2l, और गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2l साइन थीटा बराबर लंब। यानी जो आपका लंब निकल आया वो क्या निकल आया, 2l साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं आप, 2l साइन थीटा। ये बात समझ में आई, बताइए। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? इतना करने के बाद आप लोग इसके बारे में अगर लिखेंगे तो बहुत ईजी है। आप लोग जो इसके पहले की प्रूविंग थी अच्छी निर्सी में जैसे लिखे थे, सेम उसी से मिलता जुलता है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए कैसे लिखना है। माना ए बी, आपका जो ए बी एक क्या है, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। एक समान, क्या लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण घुमाते हुए
रखा है। जो आपका देखिए, जो आपका ए बी है ये वैद्युत क्षेत्र ई है, ये आपकी ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण यहाँ पहले से होना चाहिए, लेकिन थीटा कोण भाई आपका ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये थीटा कोण इस तरह लिखा ना, तो थीटा कोण घुमाते हुए रखा है, ठीक है। जो क्या है आपका, ये आपका क्या है बेटा, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से, यानी आवेशों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, सब में से लिखते हैं 2l है। कोई कंफ्यूजन बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बताइए। ये आपके बीच की दूरी क्या हो गई, 2l, बस इतना कर देंगे और कुछ नहीं है, ठीक। इतना करने के बाद आपको पता है बल आघूर्ण, ओके, आपको पता है क्या, बल नहीं लाइन से, बल जो आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण को हम टो या टाउ, बल आघूर्ण को टो या टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज पता है ना। तो बल आघूर्ण बराबर बल, फार्मूला क्या होता है, बल इंटू, ठीक है, दोनों बलों, क्या लिखेंगे आगे, दोनों बलों की अल्प दूरी, या यहाँ पे आप लंबवत भी लिख सकते हैं। दोनों बलों के दूरी की जगह आप अगर लिखना चाहें ब्रैकेट में लंबवत भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें, ठीक है। तो ओके, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दोनों बलों के अल्प दूरी या लंबवत, ठीक है। तो बल आघूर्ण को हम बोलते हैं टाउ या टू, टाउ या टू, कहीं कहीं वैसे टू बोला जाता है, कहीं कहीं टाउ भी बोलते हैं, ठीक है। तो टाउ या टू बराबर बल को एफ बोलते हैं, बल को क्या बोलते हैं, एफ। दोनों, अब यहाँ पे समझिएगा, दोनों बलों की अल्प दूरी, ठीक है। हम एक ये बल था, ये एक बल था, एक ये बल है, एक नीचे बल होगा, इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हम लोगों ने निकाली थी, क्या निकाली थी, तो लंबवत। यहाँ से समझिएगा ना, समझ में आ रहा है, लंबवत। इन दोनों बलों के बीच की दूरी जो लंबवत है, क्या है आपकी लंबवत, क्या है, 2l साइन थीटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2l साइन थीटा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके। तो ये हो जाएगा बेटा आपका टाउ बराबर एफ। एफ आप देखो, ये एफ जो है, इस आवेश यहाँ पर भी क्यू ई है, यहाँ पर भी क्यू ई है, तो कहीं से भी एफ का मान आप रख दीजिएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसका गुणा मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2ql ई साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आगे देखिए, ये उतना हो जाएगा। आपको पता है, क्या पता है, आपको पता है, यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से बताते हैं आपको, ठीक है। पहले थोड़ा और यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तब बताते हैं समझने के लिए, ठीक। यहाँ पे और थोड़ा देख लीजिए। आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो P बराबर 2ql होता है, यानी यहाँ पे आपका 2ql दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा आपका बेटा टाउ बराबर P ई साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, क्या हो जाएगा, टाउ बराबर P ई साइन थीटा। इसका मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा आपका, जब हम घुमाएंगे इसको। देखो, अब घुमाने की कुछ स्थितियां होती हैं, किस एंगल में कैसे घूमेगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विशेष स्थितियां। क्या लिखेंगे, विशेष स्थितियां, ठीक है, विशेष स्थितियां नंबर 1, ठीक है। ये जो आपका वैद्युत आघूर्ण घूमेगा तो किस एंगल में घूमता है, तो कितना मान होता है, 90 पे घूमता है तो कितना मान होता है, 180 पे घूमता है कितना मान होता है, जब घूमेगा ही नहीं तब कितना मान होता है, इसको हम लोग पता करते हैं, ठीक है। बाकी टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक है, आप लिख देंगे किसका, टाउ का, ठीक। तो पहला हो जाएगा एक ही दिशा में, क्या लिख सकते हैं, एक ही दिशा में समांतर,
देखिए ये जो आपका है, ये अगर आपका ये घूमे ना, अभी तो घूम गए हैं, अगर घूमे ना का मतलब है ये जो आपका मार्कर है इसे समझिए, ये वैद्युत द्विध्रुव घूमे ना, अगर यहीं रहे, घूमे ना, कोई कार्य नहीं करना, कुछ भी नहीं, तो इसका एंगल क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब घूमेगा नहीं तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा ना, समांतर। अगर एक ही दिशा में समांतर होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये टाउ, जब 0 का मतलब है मिनिमम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम, कम से कम 0, कम से कम को बोलते हैं मिनिमम, ठीक है। मिनिमम बराबर टाउ मिनिमम बराबर PE साइन और थीटा की जगह हमारा 0, ठीक। तो ये हो जाएगा टाउ मिनिमम बराबर PE साइन 0 का मान बेटा आपका 0 होता है, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो आप यहाँ 0 रखेंगे, तो टाउ मिनिमम बराबर हो जाएगा 0। यानी जब ये एक ही दिशा में समांतर रहेगा, तब उस पे बल युग्म कोई कार्य नहीं करेगा। क्या होगा, जब आपका ये बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म जो होगा, जब एक ही दिशा में रहेगा तो उसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है आपका ये कार्य नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं दूसरी स्थिति में, अगर वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है, किसके, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत है, दिशा के लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है भाई, अगर ये रेखा है, इसके लंबवत अगर कोई रेखा बनाएंगे ये बनेगी ना, यानी यहाँ पे 90 एंगल का कोण बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा आपका क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप क्या रखेंगे यहाँ पे, एक बार 90, ये आपका क्या है अधिकतम, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा टाउ मैक्सिमम PE बस थीटा की जगह आपका 90, क्या हो जाएगा बेटा 90। तो आपको पता है टाउ मैक्सिमम बराबर PE साइन, ठीक है, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो आप साइन 90 की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर PE, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये जब मैक्सिमम का मान निकालेंगे तभी निकल आएगा वैद्युत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। जब आप, तो इसमें कार्य, जब आप 90 डिग्री कहेंगे तो आपका कार्य करेगा, ठीक है, लेकिन 0 पे कार्य नहीं करेगा। ये आपकी क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित का बल युग्म आघूर्ण, ठीक। इसको आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और बहुत मतलब ईजी है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इसको देख के ये लिखा गया है, फिर एक फार्मूला को याद करना है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दोनों बलों के अल्प की दूरी, या आप कह सकते हो लंबवत, ठीक। आप इनमें से कुछ भी लिख लीजिएगा और नॉर्मल है, ठीक। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे देखते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल, ठीक है। चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट्स है वो चीज़ कराएंगे, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे आपके, ठीक है। ओके, हर एक चैप्टर वाइज ऐसे करते रहेंगे। ओके बेटा, आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसी टॉपिक के जितने न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आपको समझाएंगे। ओके बेटा, जय हिंद।